हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। तो टॉपिक था मेटल्स, चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टॉपिक में चल रहा था मेटल। तो आज हम मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एक ही क्लास हुई थी मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। थोड़ा सा उस दिन पहले भी बता चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये आप हेडिंग मेंशन कर सकते हैं। तो केमिकल नेचर क्या है मेटल्स का? मेटल्स क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय होते हैं। मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में 2 पार्ट में, फर्स्ट है एंड सेकेंड है में हो गया था। तो इनका केमिकल नेचर क्या होता है? ये बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। मीन्स ये क्षारीय होते हैं। अब क्षारीय क्या होता है? सब पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे एसिड और बेस पढ़ाए थे, जिसमें बेस का काम होता है नीले रेड लिटमस पेपर को ब्लू करना, और एसिड का काम होता है ब्लू लिटमस पेपर को क्या करना? रेड करना। तो बेस क्या है? बेसिक नेचर का होते हैं। इनका मेटल्स क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। ये लाल लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, नीला कर दे, ब्लू में चेंज कर देते हैं। जब ब्लू में चेंज कर देंगे तो आप समझेंगे क्या है? मेटल्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, वो भी आपको बता दिया गया था। जैसे कि मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है। मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं? ठोस होते हैं ना, लेकिन सॉलिड होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे कि मरकरी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये केमिकल नेचर क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं मेटल्स। इतना आप समझ गए होंगे। आगे क्या है? जैसे कि इनका रिएक्शन कराएंगे। ये ऑक्सीजन यानी इन्वायरमेंट में क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, अपक्रिया करके क्या करते हैं? ये ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मेटल्स को धातु, ये लिख लिए मेटल्स, धातु प्लस वायु, वायु में क्या है? ऑक्सीजन है, से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि धातु की जब वायु या ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब क्षारीय का काम क्या होता है ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्षारीय का काम क्या होता है। तो कुछ है जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? बहुत ही अपक्रियाशील होते हैं। बहुत ही अपक्रियाशील धातुएं होती हैं जो कि वायु के संपर्क में आकर बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं। इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है इनकी प्रोडक्शन के लिए। किस लिए? इनकी प्रोडक्शन के लिए। तो सोडियम से पहले करेंगे, सोडियम Na+, ये किससे कराएंगे? O2 से। जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? Na2O, Na2O। तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ हम 4 से करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिएक्शन देख लीजिएगा, बैलेंस है। 4 ऑक्सीजन के हैं, 8 इसके। Na2O। तो ये क्या बन गया? एक मिनट, Na
गलत है, गलत, एक मिनट थोड़ा सा, Na2O, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, Na2, तो ये क्या बन गया है, सोडियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया है, सोडियम ऑक्साइड। अब ये क्या है, क्षारी है, क्षारी है। क्षारी का क्या काम है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्षारी का काम है कि ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को नीला कर देगा, और जहां पे नीले लिटमस को, ये विलियन घोल को जो है वो क्या कर देता है, रेड कन्वर्ट कर देता है। तो क्या है, ये क्षारी होता है। इसी तरह पोटेशियम से जब रिएक्शन कराएंगे, K2 प्लस O2, तो बनेगा क्या, K2O। क्या बनेगा, K2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से रिएक्शन, हाँ, तो K2O बनेगा। तो इतना आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। सोडियम के 4 हैं, तो यहाँ पे सोडियम के 4 है, यहाँ पे हमने 2 से ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई नहीं करना था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे भी सेम है। तो क्या होगा, K2O। K2O क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड है। क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड है। ये भी क्या है, क्षारी होता है। ये भी क्या होता है, क्षारी होता है। क्या है, क्षारी होता है। क्षारी का काम क्या होता है, अब इतना आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सोडियम और पोटेशियम कैसी धातुएं होती हैं, ये नम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन्हें मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन से, पहले की क्लास में बता दिया गया कि बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं और आग पकड़ लेती हैं। ये पानी से क्या करता है, वायु के संपर्क में, उसके संपर्क में आकर बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं और आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इनकी प्रोडक्शन के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि, लिख लीजिएगा फिर से एक बार, क्योंकि ये वायु से बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। और सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं। चलिए इतना हो गया। आगे एक इन्हीं के जैसे एक मेटल्स और है जो एस ब्लॉक में पाया जाता है, वो भी वायु के संपर्क में, इन्वायरमेंट के संपर्क में आकर वो भी वायु से बहुत तेजी से, ऑक्सीजन से बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और आग पकड़ता है। उसे भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कौन सा मेटल से, तो आइए जानते हैं कौन सा मेटल से, लिथियम। ऐसे ही एक सोडियम और पोटेशियम के समान ही एक है। देखो सोडियम और पोटेशियम को मोस्टली सभी लोग जानते हैं, लेकिन लिथियम, देखिए जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज क्वेश्चन जैसे जहां से पूछे जाते हैं वहीं पे ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। तो लिथियम क्या है, Li, इसका सिंबल क्या है, Li, लिथियम। अब लिथियम क्या है, ये भी वायु से बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। लिथियम क्या है, वायु से बहुत तेजी से, ये सब अभिक्रियाशील धातुएं हैं, तेजी से अभिक्रिया करता है और ये भी क्या करता, आग पकड़ता है। इसलिए इसको भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। लिथियम को भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है।
मिट्टी के तेल में रखा जाता है लिथियम को। अब ये क्या है, सोडियम और पोटेशियम के समान भी है, ये भी वायु में बहुत तेजी से अपक्रिया करती है, आग पकड़ लेती है। इसे भी हम कहाँ पे, इसकी प्रोटेक्शन के लिए कहाँ, लिथियम को भी मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इनका क्या पढ़ेंगे, इतना तो बता ही चुके हैं ना कि ये वायु से तेजी से अपक्रिया करती हैं और आग पकड़ती हैं, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ये नम होती हैं, चाकू से काटा जा सकता है। पहले की क्लास में, जो पहली क्लास हुई थी वहां पर हो गया है। अब इनकी हम जल से अपक्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे, जल से अपक्रिया कराएंगे। तो आगे हम डिस्कस करेंगे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को जब जल से रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, क्या बनेगा। देखिएगा मोस्टली ऑक्साइड क्या होते हैं, वो वाटर जल में अविलेय होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड है जो वाटर में विलेय हैं। तो क्वेश्चन तो सबसे पहले एक ये बन गया कि कौन कौन सी धातु ऑक्साइड है जो पानी में, वाटर में विलेय हैं। तो कौन कौन सी है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। लिख लीजिएगा Na2O एंड K2O। अब बार बार आपको नाम लिखना नहीं है, इतना आप समझ गए। आप रिएक्शन पढ़ना सीखिएगा तो आपसे इस समय टाइम ही बचेगा। तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड क्या है, ये जल में विलेय हैं, जल में विलेय ऑक्साइड है। बहुत शॉर्टकट नोट बनाना है, विलेय ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है। ये वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, क्षारीय पदार्थ बनाती हैं। तो क्षारीय पदार्थ ही बनेगा, क्या बनेगा, पहले Na2O प्लस H2O से रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaOH। तो N के कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, O के 2 हैं। हाँ, तो रिएक्शन बैलेंस। अब ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या भी इसे हम कास्टिक पोटास बोलते हैं। और एसिड बेस में एक चीज और बता चुके हैं कि आपको बेस को रिकॉग्नाइज करने का क्या तरीका है, तो OH लगा हुआ है, क्या है, OH वाटर में विलय होकर OH से क्या जब अलग होगा तो क्या देगा, Na प्लस और OH निगेटिव। तो जहां पर OH निगेटिव आएगा वहां पर आपका दिया हुआ कंपाउंड क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, या फिर इसे हम कास्टिक पोटास बोलते हैं। इसका जब जो क्षारीय है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मेटल्स क्षारीय नेचर के होते हैं। जो क्षारीय है वो लाल को नीला, और जो एसिड है वो अभी तो जब नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तो वहां पर पूछा करेंगे। तो जैसे कि देखो वहां पे क्वेश्चन आता है, सीटेड में ज्यादा करके पूछा जाता है कि दिया हुआ पदार्थ कैसा है, मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, सॉरी एसिड है या बेस है। तो अगर मेटल्स में दिया रहेगा तो आप बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। तो मेटल्स अगर दिया होगा तो क्या होगा, क्षार होगा। अगर नॉन मेटल्स होगा तो क्या होगा, वो एसिड होगा। तो सोडियम अगर दिया रहेगा, मैग्नीशियम दिया रहेगा, कैल्शियम दिया रहेगा, तो ये क्या है, क्षार है। इनका काम क्या हो गया, रेड को नीला करना। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है K2O प्लस H2O को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, KOH। क्या बनेगा, KOH, 2KOH। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में नाम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक पोटास, क्षारीय होता है। ये भी बेसिक ही होता है, बेसिक नेचर का, बेसिक है, क्षारीय है। तो क्या है, आप अच्छे से समझ गए हैं। और ये सोडियम और पोटेशियम क्या है, वाटर में विलय हैं, जल में विलय। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम और कौन सी धातुएं हैं जो पानी में विलय हैं, कौन सी धातुएं ऑक्साइड हैं जो वाटर में विलय हैं, पानी में विलय हैं, तो कौन, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जल में विलय हैं। ये जल में घुलनशील है। सोडियम को कैसे काटते हैं ये भी आपको बता चुके हैं, कहाँ रखते, सारी चीजें हो चुकी हैं। आगे हम करेंगे मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम क्या है, ये भी क्षार धातु है। तो धातु में क्या है, क्षार है। अब वो उम्मीद करते हैं कि अब आप भूलेंगे नहीं टेट, सी टेट, झारखंड टेट और यूपी टेट या फिर टीजीटी का जो पेपर में टीआरई 4 होगा और भी उसमें कहीं भी आएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप भूलेंगे नहीं, गलत नहीं करेंगे। आगे मैग्नीशियम, MgO सिंबल आपको आना चाहिए। अब ये चीजें बताने के लिए पीरियोडिक टेबल से आपको याद करना चाहिए कि सिंबल सबका पता होना चाहिए किसका क्या है। मैग्नीशियम का क्या है, परमाणु क्रमांक 13 है। कभी कभी ये संख्या भी पूछ लेता है और ये भी पूछ लेता है कि ये किस ब्लॉक का है। ब्लॉक का आगे बताएंगे कैसे निकाला जाता है, 2, 8, 18 वो भी बताएंगे। फिलहाल जितना हो सकेगा तुरंत बताते जाए। अभी फिलहाल मीटर्स और नॉन मीटर्स में एक एक टॉपिक समझेंगे तो क्या कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कंफ्यूज क्रिएट होगा, यहीं पे सारा खिचड़ी बन जाएगा। मैग्नीशियम क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर अपक्रिया नहीं करती, तो वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है, कमरे के यानी रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करती है, नहीं करती, या कह सकते हैं ठंडे पानी से अपक्रिया नहीं करती है। ये भी नहीं करती है, करती है लिख सकते हैं, ठंडे पानी से अपक्रिया नहीं कर सकती है। इसे गर्म किया जाता है, गर्म करने पर ये हीट और सफेद क्या है, प्रकाश उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है। ये गर्म करने पर अपक्रिया करती है। ये गर्म करने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, क्या करती है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। ये गर्म करने पर रिएक्शन करती है, कह सकते हैं गर्म पानी में रिएक्शन करती है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गर्म जल से अभिक्रिया करती है, गर्म जल से अपक्रिया करती है, ठंडे से नहीं। तो गर्म करने पे ये ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। ये क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन आप लीजिए और लैब में जलाएंगे तो ये सफेद ज्वाला के साथ जलती है। क्या होता है, सफेद ज्वाला के साथ जलती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हाँ, ये गर्म करने पर अपक्रिया करती है गर्म पानी से। जब इसे गर्म किया जाता है, हीट और ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो क्या बनता है, वायु में O2 प्लस क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी क्या होता है, क्षारीय होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, उसका भी वही काम होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, सफेद पाउडर होता है। ये क्या होता है, सफेद पाउडर होता है। आप जब लाइव में प्रैक्टिकल किए होंगे तो ये चीज आपको पता होगा। ये क्या है, सफेद पाउडर होता है। इतना नोट कर लीजिए, तो आगे फिर हम लास्ट है अभी आज का इतना ही, आगे फिर कल से, तो इतना आप नोट कर लीजिए, आगे कुछ बस इतना हो गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, तो ये सफेद पाउडर होता है। क्या होता है, सफेद पाउडर होता है। ये ठंडे पानी में रिएक्शन नहीं करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसे भी पूछा जाए आप जवाब दे देंगे। ये क्या है, एस ब्लॉक का ये भी है, मेटल्स है, क्षारीय होता है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल से रिएक्शन कराते हैं, ये पूर्णतः नहीं, कुछ आंशिक रूप से विलय होता है। MgO प्लस H2O को जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, बेसिक है। ये भी क्या है, बेसिक मीन्स क्षारीय है। ये भी लाल लिटमस विलयन को नीले में कन्वर्ट कर देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, सफेद पाउडर होता है। जब आप लैब में मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, आई थिंक
एसिड बेस में हम पढ़ा चुके हैं। तो जब मैग्नीशियम रिबन फीते को लेंगे, आप उसे बर्नर पर जलाएंगे तो ये क्या है, व्हाइट सफेद ज्वाला के साथ जलता है, व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। तो क्या, और वो क्या बना देता है, मैग्नीशियम रिबन क्या है, बन जाता है, राख बन जाती है। क्या बन, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो वो राख बन जाती है। उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैसा विलयन है। तो जब मैग्नीशियम राख को हम एक पिपेट में डालते हैं, उसमें जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जब मिलाते हैं, अगर लिटमस अगर वो विलयन रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो ब्लू क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अगर विलयन ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, वो राख जो एक पिपेट में डालते हैं उसमें जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो जब वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा उसका सोल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। जब बेसिक हो जाएगा तो उसी से क्या है, जब वो रेड और ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये एसिड है या बेस है। एसिड है तो नॉन मेटल्स है, अगर बेस है तो मेटल्स है। तो मैग्नीशियम क्या है, बेस है। ये इसके रिबन को हम जब बर्नर में जलाते हैं तो ये व्हाइट फ्लेम के साथ, कैसे, ये प्रकाश कैसा, किस रंग की प्रकाश के साथ जलता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो सफेद ज्वाला के साथ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंग्लिश में लिख लीजिए, सफेद ज्वाला के साथ जलता है और सफेद ऊष्मा उत्पन्न करता है। और ये क्या बनती है, राख से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि मेटल्स है ना नॉन मेटल्स। जब इसको हम किस में डालेंगे, एक पिपेट लेंगे, उसमें डालेंगे, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कोई क्षार डालेंगे। अगर वो रेड हो गया तो एसिड है, अगर ब्लू हो गया तो बेस है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे एल्युमिनियम पढ़ेंगे, जिंक, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, दूसरी क्लास है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल्स। इससे क्या होगा कि टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो आज हमने क्या, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और मैग्नीशियम, ये क्या है, मेटल्स हैं। इनका नेचर क्या है, इनका केमिकल नेचर क्या है, बेसिक नेचर है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू क्लास। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, उसका सोल्यूशन भी देंगे। सो थैंक यू क्लास।